नमस्कार बच्चों, मैं नवीन सक्सेना अपने YouTube चैनल साइंस विथ लाइफ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपनी मेहनत करूँगा साइंस को इस प्रकृति के साथ जोड़कर, इस लाइफ के साथ जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करने, ताकि आप भी साइंस से घबराएं नहीं और साइंस से जुड़ें और उसके अध्ययन का मज़ा लें और मज़े के साथ साइंस को सीखें। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ह्यूमन से, मनुष्य से। मनुष्य की लाइफ साइंस पर टिकी हुई है, मनुष्य का शरीर साइंस पर टिका हुआ है। अब हम मनुष्य को प्रकृति से और साइंस से दोनों को जोड़कर एक साथ देखेंगे तो साइंस बहुत इजी लगेगी आपको समझने। बस यही मेरा प्रयास रहेगा, आपकी मैं मदद कर सकूं, आपका मैं उत्साह बढ़ा सकूं। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेकर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम हमारे शरीर को देखते हैं तो हमारा शरीर सिस्टम्स, तंत्र पर आधारित है। 9 तंत्रों या 9 सिस्टम्स से मिलकर हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है और इसी पर कार्य करता है। और वो 9 तंत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। 10th 12th हुई, नीट का एग्ज़ाम हुआ, सब चीज़ों में पूछ सकते हैं कि हमारा तंत्र, हमारा शरीर कितने तंत्रों से मिलकर बना। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का निर्माण 9 तंत्रों या 9 सिस्टम्स से मिलकर बना है। अब उन 9 सिस्टम्स को याद कैसे रखा जाए हमेशा के लिए, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हेड टू टेल, हेड से लेकर हमारे पैर तक। सबसे पहले हम अपने हेड को देखेंगे, हेड से लेकर पैर तक चलेंगे, हेड को देखेंगे। हेड यानी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दूसरा, हेड के बाद नंबर आता है नोज, यानी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा नंबर आता है माउथ का, मुंह, यानी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला और नीचे चलेंगे, यहाँ आया हमारा हार्ट, हृदय, यानी परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम्स। इसके बाद नीचे जाएंगे किडनी, यानी उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अगला नंबर आएगा हमारे हड्डी, उपास्थि, इनका अध्ययन, यानी तंत्रिका, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। अगला पॉइंट आया हमारा पूरा शरीर आवरण से ढका हुआ है, जिसे त्वचा बोला जाता है। इस कारण इसको एक तंत्र का नाम दिया गया है, अध्यावरणी तंत्र। अगला 9वां नंबर है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। इस तरह हम 9 सिस्टम्स को आसानी से याद रख सकते हैं। इसको कभी भूलेंगे नहीं अगर इस ट्रिक से याद रखेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, पाचन तंत्र का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको भी अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे, अपनी प्रकृति से जोड़कर देखेंगे तो पूरा पाचन तंत्र आपको समझ आ जाएगा और मेरा विश्वास है कि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। यह मैंने डायग्राम पहले से ही बना के रखा हुआ है आपके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसकी प्रोसेस क्या है ये मैं आपको पहले पूरा बता दूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कार्य करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जटिल भोजन को सरल भोजन में बदला जाता है। पाचन तंत्र की ये परिभाषा है कि पाचन तंत्र के अंतर्गत जटिल भोजन को सरल भोजन में बदला जाता है। जैसे हम भोजन लेते हैं उस टाइम उसका स्वरूप जटिल होता है, लेकिन हम उसको दांतों के द्वारा चबाते हैं
तो वो सूक्ष्म होता जाता है, सरल होता जाता है। यही पाचन तंत्र की परिभाषा। अब पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, निम्न भाग कौन कौन से हैं, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र का पहला भाग होता है मुख, माउथ। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, हम भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। तो मुख, माउथ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमारा भोजन जाता है ग्रसनी। ग्रसनी को बोला जाता है इंग्लिश में फेरिंग्स। माउथ से होकर भोजन जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होकर जाता है हमारा आइसोफेगस। आइसोफेगस से होता हुआ स्टमक। स्टमक से होता हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे पाचन तंत्र के विभिन्न भाग हैं। कौन कौन से? माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। ये मेन पार्ट हमारे पाचन तंत्र के हैं। तो आइए हम मुख से स्टार्ट करते हैं। हम सर्वप्रथम भोजन का टुकड़ा हमारे मुंह में डालते हैं तो भोजन का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। अब मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों को पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड से लार रस का श्रवण होता है और लार रस का पीएच मान 6.5 होता है। कितना हुआ? 6.5। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे मुंह में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है और हमारी लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइमेज। ध्यान से सुनिए बच्चों, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइमेज। इसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं टैल से, TAL। इससे हम इसको याद रख सकते हैं। T for टाइलिन, A for एमाइलेज, L for लाइटेज। ये एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन हमारे मुख में होता है। केवल मुख में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी केवल स्टार्च का पाचन हमारे मुंह में। तो कह सकते हैं कि हमारे मुख में केवल स्टार्च का पाचन होता है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? नीट में भी क्वेश्चन आते हैं और 10th 12th में भी हमको याद रखना पड़ता है। नीट का क्वेश्चन जैसे कि हमारे मुख में भोजन के किस अवयव का पाचन होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि केवल स्टार्च, केवल कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन हमारे मुंह के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा? भोजन के मुंह के अंदर हमारे भोजन का माध्यम होता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, अम्लीय, क्षारीय, दोनों या उदासीन। तो हमने अभी पढ़ा कि भोजन का माध्यम हमारे मुख के अंदर 6.5 होता है। 6.5 यानी हम भोजन का माध्यम हमारे मुंह में अम्लीय होता है। ये बहुत बारीक सी चीज़ है, बहुत टिपिकल चीज़ है और प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, याद रखने में भी आसानी रहेगी। इसी तरह मैं पूरा टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।